अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो एक बार फिर बाबूसर टॉप के हवाले से है और ये बाबूसर टॉप से वापसी का सफ़र है। और इस सफ़र को दिखाने के दो तीन मकासद हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ ताकि आप वीडियो पूरी देखें और आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। और वो मकासद यही है कि एक तो आपको बताया जाए कि बाबूसर टॉप पे आप शौक़ से चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापसी का सफ़र एकदम से जब उतराई आती है तो कितना किस हवाले से वहाँ पे केयर करनी चाहिए कि वहाँ पर बारिश लगी हो और इस किस्म का मौसम है जिसमें हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे उतरा जाए और कौन कौन सी जगह पे एकदम से रैपिड मोड़ आते हैं, एकदम से जिसे शार्प टर्न कहते हैं, तो उसमें आप कैसे एहतियात करें, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो यहाँ पर आप एहतियात लाजमी करनी है। और दूसरी जो मेन चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, और वो ये है कि बाबूसर टॉप से वापसी पर और या जाते हुए कितने मकामात पर ग्लेशियर हैं जिनको आप देख सकते हैं और आइंदा आने वाले हो सकता है कि हफ़्ते या 2 हफ़्ते तक आप देख पाएंगे। हो सकता है कि जब आप वहाँ पहुँचें तो इनमें से अक्सर ग्लेशियर जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और जुलाई तक तो ये बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा और बहुत कम ग्लेशियर रह जाएंगे जो कि आप देख पाएंगे। वीडियो बन चुकी है तो वीडियो में ये फ़ायदा होगा कि आप अगर वहाँ नहीं देख पाए तो वीडियो में बार बार ये ग्लेशियर्स देख सकेंगे, क्योंकि इस इलाके की जो खूबसूरती है उसमें जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ पर दरिया हैं, नाले हैं, आबशारें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर रोड के ऊपर पड़े हुए ये ग्लेशियर भी इस इलाके की खूबसूरती हैं। और जो लोग वहाँ जाते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त तफरीह का समा मुहैया करते हैं कि रोड के ऊपर सफ़ेद पहाड़ जो ये पड़े होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को और वो लोग उसे पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बाबूसर टॉप के हवाले से बताता चलूँ कि बाबूसर टॉप पे जब आप पहुँच जाते हैं 13,700 फुट की बुलंदी के ऊपर, तो वहाँ जाने के लिए एक चार्म होता है और जैसे ही बाबूसर टॉप करीब आता है तो आपके दिलो दिमाग में एक बात आ जाती है कि जी आप हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस जज्बे में आप चले जाते हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितनी हाइट पर और कितने शार्प टर्न काटते हुए और जिसे अमूदी चढ़ाई कहते हैं उस पर जा पहुँचे हैं। और जब वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू होता है, चाहे वो आगे चलास जा रहे हों या वापस आप नारान की जानिब आ रहे हों, तो आपको फिर वहाँ पर एहतियात यही करनी चाहिए कि छोटे गियर में गाड़ी चलाएं, ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। और बेहतर तो ये है कि अगर आप बारिश लगी हो तो उसमें आप रुक जाएं, बारिश खड़ी होने का इंतज़ार करें, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्होंने ड्राइविंग नहीं की होती ऐसे इलाकों में तो इनके लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन अगर आप माशाल्लाह समझदार हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, तो भी आप ख्याल करते हुए आहिस्ता 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 10 और 20 की स्पीड में आएँ। और इसमें एक चीज़ और भी बड़ी एक टिप है, वो ये है कि आप 3-3, 4-4, 5 किलोमीटर के बाद आप अपनी गाड़ी खड़ी करें और गाड़ी खड़ी करने के बाद आप गाड़ी के ताकि वो जो टायरों पे कम ब्रेकें लगाने या पहले गियर में चलने की वजह से ज़ोर लगाने की वजह से गाड़ी को जो ज़ोर लगता है आहिस्ता चलने के लिए, तो उसके वजह से गाड़ी के टायर गर्म हो जाते हैं, तो रुक रुक कर चलें। बाकी जी आप दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ग्लेशियर की बात करते हैं। तो जब हम वापस जा रहे हैं तो रास्ते में आप देखेंगे एक तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़ी खूबसूरत सीनरी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये ग्लेशियर्स, इन ग्लेशियर्स की मैं बात कर रहा था। ये ग्लेशियर्स देखेंगे, ये अब जब आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद जो जुलाई में लोग हमारे आएंगे उस वक्त यहाँ पर ग्रीनरी तो ज़्यादा हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये पहाड़ मज़ीद ग्रीन हो जाएंगे, लश ग्रीन हो जाएंगे, घास ज़्यादा हो जाएगी और एक नई खूबसूरती होगी। यानी कि आज जो खूबसूरती हम देख रहे हैं या आज से पहले महीने जिसमें देखी थी उससे ये फिर खूबसूरती मुख्तलिफ होगी। ये जो बड़े ग्लेशियर हैं इनमें से तो हो सकता है कुछ ग्लेशियर्स कायम दायम रहें और ये मौजूद रहें, लेकिन ये कम तादाद हो जाएगी क्योंकि बारिशें हो रही हैं और बारिशों में ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो पिघलता है, पानी पड़ता है। टेम्परेचर कुछ दोस्त कहते हैं जी टेम्परेचर कम है तो हो सकता है ना हो, लेकिन ये बात किसी हद तक तो मान ली जाए, लेकिन ज़्यादातर ये बात मानने वाली नहीं होती है। तो हम ये ग्लेशियर्स के सारे ग्लेशियर जितने भी हमारे रास्ते में आए हमने ये आपके लिए वीडियोस बनाई। कुछ रास्ते का भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि बाबूसर टॉप जाने वाला रास्ता है वो कैसा है, तो रास्ते को भी आप देख लें, आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से बम्पी है, कहाँ से रोड टूटी हुई है और कहाँ पर अपनी गाड़ी आस्ता करनी है और कहाँ पर भगानी है।
ये सारे मामलात भी साथ साथ चलेंगे। अब ये ग्लेशियर तो मुझे यकीन है आइंदा आने वाले हफ्ते में फ़ारग ही हो जाएगा, ये जैसे आप देख रहे थे। तो इसी तरह काफ़ी सारे मज़ीद भी ग्लेशियर्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ग्लेशियर आप देखें, और उसके अलावा ये अब हम तकरीबन आलमोस्ट लोलोसर झील के जो पॉइंट हैं उनके पास पहुँच चुके हैं। तो लोलोसर झील से लेकर और ऊपर तक जो है ग्लेशियर्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और वहाँ पर ग्लेशियर्स ज़्यादा होने की शायद वजह ये भी है कि आगे जितना भी आप जाएंगे इतना टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी कि बेसर से ऊपर एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है। और यहाँ से आप देख लें कि नारान अभी भी 60 किलोमीटर है, या उसमें आप देख लें कि असल में यहाँ पर मीटरिंग की भी समझ नहीं लगती, किसी जगह क्या लिखा होता है और किसी जगह क्या लिखा है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट को पिन पॉइंट करके आगे चल रहे होते हैं। ये वो एरिया है जिसमें रोड तो थोड़ी सी बम्पी है, रोड ख़राब है, लेकिन देख लें आगे कल्टस भी जा रही है, मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ तो हर किस्म की जाती है, इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये साथ आबशारें भी हैं और ग्लेशियर भी हैं, और यहाँ पर ये ग्लेशियर इतनी यानी थिक स्ट्रेंथ में नहीं है, ये थोड़े थोड़े ग्लेशियर हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये पिघल रहे हैं। और ये भी एक ऐसा मेरा ख्याल है कि 2022 की ये वो वीडियो होगी कि जो आपको सारे ग्लेशियर दिखा रही होगी, और इसमें ये ग्लेशियर की जो वीडियो सीन्स हैं वो फिल्म बंद हो जाएंगे, और हो सकता है फिर अगले साल ये ग्लेशियर आपको देखने को यहाँ पे मिले। इस साल ये ग्लेशियर मज़ीद यहाँ पे नहीं मिले। यहाँ पर देखें आप, एक गाड़ी गुजरने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर एक और जो मेन बात मेरे जहन में आई है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब यह ज़्यादा सीज़न में रश हो जाता है और ये ग्लेशियर यहीं मौजूद रहे, पहली तो बात है ये कम हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, तो रोड मज़ीद खुल जाएगी। लेकिन इस साइड पे इतने ज़्यादा खड्डे हैं कि यहाँ से एक गाड़ी में मुश्किल गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है, यानी कि दोनों साइडों से गाड़ियाँ का रश बन जाता है, और गाड़ी चूँकि आहिस्ता जानी होती है, इतने खड्डे बने हुए हैं, बस देख देख के जाना पड़ता है। मैं भी होंडा सिटी में जा रहा हूँ और मेरी कोशिश यही थी कि मैं अगली गाड़ी को फॉलो करूँ, मगर वो 4x4 है, उसने तो जिस मर्ज़ी खड्डे में मारनी और निकल जाना है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं बड़े आराम एहतियात के साथ यहाँ से निकल आया हूँ। लेकिन यहाँ पर जब रश हो जाएगा, दूसरी गाड़ी सामने से आ रही होंगी, तो फिर यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बन जाती है। अभी पिछले दिनों हमारे एक सब्सक्राइबर किया तो कहते हैं कि हम नहीं जा पाए बाबूसर टॉप इस हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी इसके लोलोसर झील से आगे। तो उसकी वजह एक ये भी थी, और एक और आगे जगह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर दोनों साइडों पे है, और बीच में से तकरीबन एक गाड़ी गुजर सकती है, और साथ वाली जो जगह है वो ख़राब हो गई है, बीच में से सरिये बाहर निकल आए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा तो किया है कि बहुत जल्द उसको ठीक कर देंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी जल्दी ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन ये सारा जितना भी वकूआ है ये लोलोसर झील से आगे का वकूआ है, और लोलोसर झील से आगे बाबूसर टॉप के दरमियान ये थोड़ा सा पैसेज है जो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये इस हवाले से भी आप वीडियो देखेंगे तो आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी कि जो लोग अभी जा रहे हैं या आगे आने वाले दिनों में जाएंगे तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ पर क्या हालात हैं, और किस वजह से वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, और यहाँ पर उन्हें किसी किस्म का मसले का सामना करना नहीं पड़ता है। एक और बड़ी अहम चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी, और वो ये आ रही थी कि एक आइडिया मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। मुझसे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि जी आप भी टूरिज़म के हवाले से काम करें, तो अभी हमने एक चीज़ प्लान की है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर एक दो में ऑर्डर भी मिले हैं, तो हम करने लगे हैं कि हम कपल्स के लिए लग्जरी टूर उनसे वो अरेंज कर रहे हैं। यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से हम आपको एक वीआईपी गाड़ी में लेके जाएंगे, इन इलाकों की सैर कराएंगे और वापस लेके आएंगे, लेकिन ओनली फॉर कपल्स, जिसमें यंग कपल्स भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, यानी कि हर एज के जिसमें कपल हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे हों, बस इससे ज़्यादा का नहीं, 3 बंदों तक का जो हम टूर है वो हम इंशाल्लाह अरेंज कर रहे हैं, उसका आगाज़ कर रहे हैं। और आज मैं अपनी वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आना चाहते हैं तो हमसे आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह आपको मिनिमम से मिनिमम जो उसमें बजट होगा उसमें आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम करेंगे, इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो कुछ है वो आपके सामने होंगे। हमारी सर्विसेज के आगे जो भी आप हमें पे करना चाहें वो हमें कबूल होगा, कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमें अब अपना स्ट्रक्चर जो सा है वो जारी रखने के लिए इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। एक तो हमें ऐड चाहिए, अगर कोई बंदा किसी की कोई कंपनी है, कोई काम करता है, बिज़नेस करता है, तो वो अपना कोई लोगो हमारी स्क्रीन पे लगाना चाहता है या पॉपअप स्क्रीन देना चाहता है, स्लाइड्स जो पट्टी होती है या 15 सेकंड और 30 सेकंड की ऐड वगैरह देना चाहता है, तो वो भी अब हम अपने आने वाले दिनों में सीरीज़ शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास फंड्स नहीं होंगे तो हम ये सिलसिला जारी नहीं रख सकेंगे कि आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ खूबसूरत जगह जो सी है मैं ख़ुद जा कर दिखा पाऊँ।
हमारे नुमाइंदे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, वो हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहते हैं। लेकिन इस तरह की कंप्लीट डिटेल जो सी है वो ज़ाहिर बात है, जब तक मैं खुद नहीं जाऊँगा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा कि रास्ते कैसे हैं और किस तरह किस जगह पे आपने कैसे मूव करना है, कैसे जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ रहना है। तो ये जो 4 सवाल हैं ये बड़े अहम हैं और ये मेरे 2 साल की जो मेहनत है उसमें हमने लोगों की जो ज़हनी तौर पर जो उनके जहन में आने वाले सवालात हैं उनके ऊपर हमने जो काम किया तो हमारे जहन में यही चीज़ें आई। तो उसका हल यही है कि हम इन इलाकों में जाएं और इन इलाकों की खूबसूरती को एक तो एक्सप्लोर करें दुनिया के सामने, दूसरा आने वालों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो ना सिर्फ आपको अपडेट्स मिलें बल्कि रास्तों की मालूमात मिलें, वहाँ पर होटल्स की मालूमात मिलें, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो मिलें। उसके अलावा आपने टूर कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, ये बड़ा आप याद रखिएगा। तो ये 4-5 सवालों के जवाब इंशाल्लाह देने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ेगा और ट्रैवल करने के लिए हमने ये हाल सोचा है कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। और ट्रेड इसी सूरत में कि आप अपने ऐड भी लगवाएं और अगर इस तरह के कपल्स टूर्स अरेंजमेंट हो जाए तो वो भी बेहतर है। ना सिर्फ स्वात, कलाम, मालम जब्बा, नारान, कगान, मरी, नथिया गली, जहाँ भी आप जाना चाहें हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बाहिफाजत लेके जाएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी सर्विसेज मुहैया की जाए। और ये लग्जरी किस्म के टूर्स होंगे और ज़ाहिर सी बात है कि वही बंदा अफोर्ड करेगा जो कि एक प्राइवेट कार हायर करके और जिसमें हम अपनी सर्विसेज भी साथ देंगे, फ़ोटोग्राफी होगी शामिल, खाना पीना सब कुछ शामिल होगा। तो एक हम पैकेज तरतीब दे रहे हैं 2-3। अभी तो स्टार्टिंग में हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे जा रहे हैं, फिर देखेंगे कि आगे इसका क्या फीडबैक होती है और क्या चीज़ होती है। तो आज की वीडियो इतनी थी। आपने खूबसूरत ग्लेशियर देखे, बारिश भी तेज़ होती जा रही है और ये सारे सीन देखे। आप मेरे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।